हर हवेली की कुछ न कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं। ऐसी बातें जो आज भी दीवारों और दरवाजों के पीछे कैद हैं। उन कहानियों पर बनावटी सच का चादर चढ़ा दिया जाता है। चौधरी बागान बाड़ी में दिल्ली की आर्टिस्ट नीना बतौर मेहमान रह रही हैं। नामचीन बिजनेसमैन और चौधरी बागान बाड़ी के मालिक सत्यजीत चौधरी ने नीना की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ा। पर नीना का मन अब भी अतृप्त है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ दिखा जिसके बारे में वो और ज्यादा जानना चाहती थी। सत्यजीत ने उसे पूरा चौधरी बागान बाड़ी दिखाया, लेकिन ये कमरा क्यों नहीं? नीना के मन में सवाल कौंधा। वो दबे कदमों से उस हिडन रूम की तरफ बढ़ी। वहां दूर से देखने पर पता चल रहा था कि अंदर काफी अंधेरा है। अंधेरा अक्सर चीजों को डरावना बना देता है। बाहर इतनी रोशनी है तो यह कमरा इतना अंधकारमय क्यों? उसे डर तो लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा की जकड़ में थी। डर के आगे जीत है, यही सुनते हुए बड़ी हुई थी। सोचा शायद आगे जीत के रूप में उसके सवाल का जवाब छुपा हो। लेकिन तभी उसे पीछे दूर से आती एक सुरीली धुन सुनाई दी। ये धुन इतनी डरावनी थी कि नीना की रूह कांप गई। उसके कानों में वो धुन कुछ यूं गूंजने लगी जैसे कुछ बुरा होने को है। संगीत में अच्छा या बुरा महसूस करवाने की ताकत होती है, और इस संगीत ने नीना को कुछ बुरा होने का अंदेशा दिया। उसने अपने कान पर हाथ लगाया, लेकिन इस मेलोडी को कानों के अंदर जाने से रोक पाना संभव नहीं था। उसे कोई और तरीका नहीं सूझा, इसलिए उसने अपने कान जोर से भींचे ताकि आवाज कम हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पाई और वहीं थम कर रह गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बुरी तरह चौंक कर पलटी। आप यहां क्या कर रही हैं? नीना को वो धुन सुनाई देना बंद हो गया। उसने अपने हाथ कानों से हटाए। जहां उस धुन से देर से राहत मिली, वहीं सत्यजीत चौधरी को देख एक नया डर उसके दिल में घर करना शुरू कर गया। जवाब न पाकर सत्यजीत ने दोबारा वही सवाल किया। आप यहां क्या कर रही हैं? नीना लंबी सांस भरते हुए बोली। मैं यहां। वो सहमी हुई थी। कहते हुए वो रुक गई और सत्यजीत से घबराहट में गलत सवाल पूछ बैठी। यहां क्या है, और आपने मुझे इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया? नीना का ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं था, क्योंकि वो हवेली के मालिक से ऐसे सवाल जवाब करने का अधिकार रखती ही नहीं थी। लेकिन अभी 2 मिनट पहले जो हुआ, उसके बाद तो कोई भी ऐसे में ये सवाल करेगा। उसने आज तक सुना था कि ऐसी पुरानी और बड़ी हवेलियों में कई राज दफन होते हैं, लेकिन पहली दफा इस तरह के राज से उसका सामना हुआ। क्योंकि इस जगह पर दिखाने लायक कुछ नहीं था। बाड़ी बहुत बड़ी है और मैं आपको हर जगह तो नहीं दिखा सकता। इनफैक्ट आपने लाइब्रेरी भी तो नहीं देखी। बाकी जो जरूरी था वो सब आप देख चुकी हैं। अब आप बताइए, आप यहां क्या कर रही थीं? सत्यजीत के भारी आवाज से उसके इरिटेशन का पता लग चुका था नीना को। वो सोच में पड़ गई कि ये बात तो सही कर रहे हैं। घर का मालिक उतना ही घर दिखाएगा जितना वो दिखाना चाहे। अब नीना उसके सवाल का क्या जवाब दे? इसी सोच में वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। शी वॉज ब्लैंक। कोई जवाब सोच ही नहीं पाई। सत्यजीत उसके इस तरह की ताका झाकी से थोड़ा असहज हुए। वो उसे कड़क आवाज में बोले। नीना, बताइए आप यहां क्या करने आई हैं और क्यों, वो भी मेरी परमिशन के बगैर? देखिए, आप इस तरह मेरे पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकती हैं। यह मेरा घर है, कोई पब्लिक पार्क नहीं कि कहीं भी टहलने निकल जाओ।
सत्यजीत की आवाज थोड़ी हार्श थी। उसके कहे एक एक शब्द नीना को सीधा चुभ रहे थे। नीना शर्म से पानी पानी हो रही थी। हां, उसको ऐसा तो कतई नहीं करना चाहिए था, और इस सिचुएशन में कुछ कहना काफी स्टूपिड लगेगा। कुछ कहने की कोशिश में उसने अपना मुंह तो खोला, पर इस बार शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। कहिए, आपकी जुबान पर ताला क्यों लग गया है? नीना अब भी बेजुबान खड़ी थी। कुछ कहेंगी या यूं ही बस सोचती रहेंगी? नीना ने इस बार हिम्मत करके कह ही डाला। मुझे यहाँ सच में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ओह गॉड, नीना, ये नहीं कहना था। अजीब मतलब? सत्यजीत की आवाज में तनाव साफ दिख रहा था। मतलब इट सीम्स लाइक somebody is pulling me। एक धुन, एक मेलोडी भी सुनाई दे रही थी। सच में काफी हॉन्टिंग थी। यहाँ एक अनसेटलिंग सा ऑरा फील हो रहा है। कैसे समझाऊं आपको? सत्यजीत की नजरें नीना पर गड़ी हुई थी और नीना वो महसूस कर पा रही थी। व्हाट रबिश नीना, मैंने आपको काम शुरू करने के लिए पिगमेंट भेज दिए थे, तो आप काम शुरू क्यों नहीं कर रही हैं? आप यहां वहां घूमकर हम दोनों का समय बर्बाद कर रही हैं। आपका पता नहीं, लेकिन आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माई टाइम। सत्यजीत ने पहली बार नीना से इस तरह कठोरता से बात की थी। नीना को उसका इतना कहना अच्छा नहीं लगा। उसने सत्यजीत से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। आप मेरी वापसी की टिकट करवा दीजिए। सत्यजीत को अपनी कठोरता का आभास हुआ। नीना, आप मेरी मेहमान हैं एंड आई डिडंट मीन टू बी रूड। आप जानती हैं कि मैंने वसुंधरा के पोर्ट्रेट के लिए आपका चुनाव ही क्यों किया? नीना ने कोई रिएक्शन नहीं दी। मैंने कई एग्जीबिशंस देखे हैं, लाखों आर्टिस्टों का काम देखा है, लेकिन आपकी कला में एक सच्चाई दिखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वसुंधरा की आर्ट में दिखती थी। अगर आप उनका पोर्ट्रेट बनाएंगी तो मुझे ही नहीं, उन्हें भी बेहद खुशी होगी। आप सोच लीजिए, बाकी आपकी कल की टिकटें करवा दी जाएंगी। नीना बिना बात को आगे बढ़ाए अपने रूम की तरफ चल पड़ी। सत्यजीत ने पलटकर उस हिडन रूम को देखा। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। उसने खुद उस दरवाजे को लॉक किया और दोबारा अपने काम में तल्लीन हो गया। नीना अपने कमरे में पहुंचकर एक नाराज बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर खुद को मन में समझाया, दिल्ली जा, इत्मीनान से सोच कि करना क्या है। इतनी जल्दी फैसला लेना सही नहीं होगा। जद्दोजहद में दिन गुजर गया और रात हो गई। आज नीना ने खाना भी अपने कमरे में ही खाया। उधर सत्यजीत के सेक्रेटरी ने नीना के डेट और टाइम कंफर्म करके उसके वापस जाने का प्लान प्रोग्राम कंफर्म किया। नीना ने अपना सामान पैक किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी तालाब में बिखरी हुई थी, मानो उसकी आंखों के सामने मोती बिखरे पड़े हों। उसका बस चलता तो वो उन्हें समेट ही लेती, लेकिन ये भी असली कहां थे। यहां भी उसके सपनों की तरह उठाते ही बिखर जाते। जिंदगी में कितने मुकाम आते हैं जहां हम हां और ना के बीच फंसकर डिसीजन लेते हैं। कई बार वो फैसले गलत होते हैं तो कई बार सही। नीना का क्या फैसला होगा वो तो बस नीना ही जानी। रात का पहर था और बीच बीच में दूर से किसी उल्लू की आवाज माहौल को भर रही थी। ये उल्लुओं के शिकार करने का समय था। बहुत तेज तर्रार होते हैं ये उल्लू और बहुत ही खामोशी से बेखबर जानवरों का शिकार करते हैं। नीना इन सबके बीच चली जा रही थी, लेकिन जा कहां रही थी? उसके आगे एक औरत साड़ी पहने चली जा रही थी। उसके पल्लू में बंधा चाबी का गुच्छा छन छन की आवाज से उसके हर कदम का अंदाजा दे रहा था। वो औरत नीना को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर रही थी। चलते चलते वो एक खस्ता हाल खंडहर में पहुंची।
नीना अब सतर्कता से उस औरत का पीछा करने लगी। एक जगह पर उस अनजान औरत ने रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी लाइट आ रही थी। वो चेहरा देख नीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत वसुंधरा थी, पर वो जा कहां रही थी और नीना उसका पीछा क्यों कर रही थी? एक मिनट, वसुंधरा तो मर चुकी थी, तो क्या ये? तभी वसुंधरा ने हल्के से कुछ कहा जो नीना को रात के सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दिया। जोर से हंसते हुए उसने नीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीना की चीख निकल गई और वो चीखते हुए उस खंडर में गायब हो गई। उसकी कर्कश चीखें सुनाई दे रही थी। क्या ऐसा सच में नीना के साथ हो रहा था या वो कोई सपना देख रही थी? 8K का क्या मतलब होता है? वसुंधरा नीना से क्या कहने की कोशिश कर रही थी और क्यों? क्या नीना किसी भंवर में फंसने वाली थी?